हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको मलेरिया रोग की पूरी जानकारी देने वाले हैं, बिल्कुल हिंदी में और आसान शब्दों में। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, मलेरिया रोग क्या होता है। ये प्लाज्मोडियम से होने वाला रोग है जो मादा एनाफिलीज मच्छर के अंदर पाया जाता है। मादा कहने का मतलब है फीमेल जो मच्छर है उसके अंदर ये प्लाज्मोडियम पाया जाता है और प्लाज्मोडियम के द्वारा ही मलेरिया रोग होता है। इसका रोगजनक क्या है? इसका रोगजनक प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम के द्वारा ही ये रोग फैलता है, इसीलिए हम इसे रोगजनक कहते हैं। और अब यहाँ पर अगली हेडिंग है संचरण, जिसे हम ट्रांसमिशन कहते हैं। मलेरिया रोग किस प्रकार से संचरित होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस प्रकार से जाता है, वो यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है या फैलता है। तो इस प्रकार से जो मलेरिया रोग है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। किसके द्वारा? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है, जिससे ये मलेरिया रोग हो जाता है। तो इस प्रकार से मलेरिया रोग का ये संचरण हो गया। और अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो मलेरिया रोग है इसके क्या लक्षण होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में सिम्टम कहते हैं। जिस भी व्यक्ति को ये मलेरिया रोग हो जाता है तो उसे किस किस प्रकार के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो देखिए, संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से 14 दिन के बाद ये लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए, पहला जो लक्षण है बुखार आना। आप सबको पता होगा, यदि किसी को मलेरिया हो जाता है उसको सबसे पहले बुखार आता है। कितने दिनों के बाद? 14 दिन के बाद ये लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले बुखार आएगा। शरीर में जब ठंड लगती है तो बुखार आता है, जिससे शरीर का तापमान 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लक्षण है। दूसरा लक्षण क्या दिख सकता है? रोगी को पसीना आता है, तापमान सामान्य हो जाता है और बुखार उतर जाता है। और फिर बाद में 48 घंटे बाद फिर बुखार आ जाता है। जिस व्यक्ति में मलेरिया होगा तो ये इस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं मलेरिया रोग का नियंत्रण, जिसे हम इंग्लिश में कंट्रोल कहते हैं, या बोलना चाहो इसे बचाव भी कह सकते हैं, जिसे हम इंग्लिश में प्रिवेंशन कहते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं मलेरिया रोग का किस प्रकार से हम बचाव कर सकते हैं या नियंत्रण उसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए ताकि मच्छर आपको काट ना पाए। यदि मच्छर काट लेगा तो और भी बीमारियां हो सकती हैं। मलेरिया तो होगा ही होगा, और भी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर पॉइंट है घर की साफ सफाई रखें। देखिए, घर की यहाँ को साफ सफाई रखना चाहिए ताकि वहाँ पर मच्छर पैदा ना हो। यदि घर की साफ सफाई नहीं होगी, घर में कूड़ा करकट पड़ा रहेगा तो वहाँ पर मच्छर पनपेंगे और वहीं पर आपको काटेंगे। तो इस प्रकार से घर की साफ सफाई रखना चाहिए, ये बात सबको पता है। अगला पॉइंट, घर के बाहर पानी जमा ना होने दें। यदि घर के बाहर पानी जमा है तो उसमें कुछ दवाइयाँ डाल दें ताकि मच्छर वहाँ पर ना रह पाएँ। यदि मच्छर वहाँ पर रहेंगे, उनका लार्वा भी वहीं पर होगा तो नए मच्छर पैदा होंगे, जिससे क्या होगा, वहीं पर आपका घर है तो वहीं पर वो काट लेंगे। तो इसी प्रकार से घर के बाहर जो पानी जमा हो रहा है उसको साफ करें या उसमें कुछ दवाइयाँ डाल दें ताकि वहाँ पर मच्छर ना बैठ पाएँ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मलेरिया को नियंत्रित कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगली हेडिंग है उपचार, जिसे हम इंग्लिश में ट्रीटमेंट कहते हैं। अब जिस भी व्यक्ति को मलेरिया रोग हो गया है तो उसका उपचार किस प्रकार से किया जाता है? तो उसका उपचार एक औषधि है जिसका नाम है कुनेन। ये सिनकोना नामक वृक्ष से प्राप्त होती है या बनाई जाती है। तो ये कुनोन औषधि जो है वो डॉक्टर के पास दी जाती है, और भी दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे ये मलेरिया रोग खत्म हो जाए। तो इस प्रकार का ये मलेरिया रोग में ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मलेरिया रोग क्या है। इसकी हमने आपको पूरी जानकारी सरल भाषा में दे दी है। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।